कुछ लोग कहते हैं कि रात को जब तुम जंगल के पास से गुजरते हो, एक मिसल की आवाज़ सुनाई देती है। बहुत ढूंढने पर भी उस आवाज़ का कोई पता नहीं मिलता। लोग कहने लगते हैं कि वो आवाज़ इल्सिल बोन की होती है। आज भी उसका नाम सुनते ही लोग कांप जाते हैं। ये कहानी एक छोटे से गांव के लड़के देव की है। देव एक जिद्दी और दिमागी लड़का था। उसे कहानियों और भटकती रूह से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसे ही एक शाम जब देव अपने दोस्तों के साथ बैठा था और जंगल के अंदर की पुरानी कहानियों पर हंस रहा था, तभी उसने इल्सलबोन का नाम सुना। अरे, ये सब कुछ बकवास है। तुम लोग ये क्यों मानते हो? देव ने कहा। मुझे तो कोई इल्सलबोन नहीं दिखाई देगा। दोस्तों ने उसे कहा, देव ये मत बोल। तुझे मुझे पता है ना, अगर एक बार उसने तुझे देख लिया तो तू कभी नहीं घर लौट सकेगा। लेकिन देव ने अपने दोस्तों की बात को इग्नोर कर दिया। रात का वक्त था और उसके अंदर कुछ अजीब सी क्यूरियोसिटी थी। वो सोच रहा था कि अगर ये बस एक कहानी है तो उसमें डर किस बात का। इसलिए देव ने फैसला किया कि वो रात को जंगल के अंदर जाएगा, बोन की आत्मा को सामना करने के लिए। जब देव जंगल की तरफ गया, पूरी दुनिया धीरे धीरे अंधेरों में डूब गई थी। थोड़ा दूर जाने पर एक हल्की सी विसल की आवाज़ सुनाई देने लगी। पहले तो देव ने उसे इग्नोर किया, लेकिन फिर वो आवाज़ धीरे धीरे ज़्यादा तेज होती गई, जैसे जैसे किसी ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया हो। अरे यार, ये क्या है? कहाँ से आ रही है ये आवाज़? देव ने अपने आप से कहा। जब वो और आगे बढ़ा, उसने देखा एक अंधेरा उसके आसपास घूम रहा था। देव ने अपने दिल को थोड़ा शांत करते हुए अपने कदम और तेज कर दिए। तभी एक और विसल सुनाई देने लगी, लेकिन इस बार वो इतनी पास थी कि देव का दिल थोड़ा और तेज धड़कने लगा। फिर सडनली उसकी आंखों के सामने एक पतला लंबा सा साया दिखाई दिया। उसका चेहरा पूरा का पूरा छुपा हुआ था, लेकिन वो एक अजीब भयंकर फिगर था। देव का चेहरा सूख गया। ऐसे तो कुछ भी नहीं होगा, देव ने अपने आप से कहा, लेकिन उसका दिल समझ गया था कुछ गलत हो रहा है। सडनली वो साया उसके आसपास आ गया और देव के कान में एक आवाज गई, देव, तुम्हारे अंदर जो भी गम है मैं तुम्हें उससे निकाल दूंगा। देव का चेहरा सफेद हो गया। उसने देखा वो पतला सा साया एक इंसान का नहीं था। उसके हाथ बहुत लंबे थे। उसका चेहरा भी अजीब सा था, बिल्कुल भूतिया। उसका चेहरा किसी इंसान से ज्यादा कोई रूह जैसा लग रहा था। फिर वो कुछ बोले बिना अपने हाथ देव की तरफ बढ़ाने लगा। कौन हो तुम? देव ने अपने घबराते हुए शब्दों को दबाते हुए पूछा। वो जो तुमने सोचा नहीं था, उसने कहा। मैं इल्सर बोन हूँ। और फिर उसके साथ वो विसल की आवाज़ सुनाई देने लगी। देव के अंदर का डर, जो अभी तक चुपचाप था, अब पूरा बाहर आ गया। उसने अपने हाथ से अपने कान ढकने की कोशिश की, पर फिर वो आवाज़ धीरे धीरे उसके अंदर सुनाई देने लगी। इल्सलबॉर्न ने अपना चेहरा और पास किया। देव के कान के बिल्कुल पास जाकर कुछ कहने लगा। तुमने सोचा था ये सब सिर्फ कहानियां हैं, पर ये सच है देव। तुम्हारा तुम्हारे साथ कुछ होने वाला है। तुम उस डर को भूल गए हो जो तुम्हारे अंदर छुपा है। देव ने समझ लिया कि वो इल्सलबॉर्न ही था, जो अपने पिता और दादा को मार चुका था और अपनी रूह के शिकार को भागता था। ऐसा साया जो लोगों की रूह को देखकर जो लोगों की रूह को देखकर उन्हें अपने साथ ले जाता था। उसने अपने अंदर की सारी परेशानियों को जान लिया था।
और ये सारी बातें उसके दिमाग में ही ख़त्म हो गई थी। देव ने बहुत कोशिश की अपने आप को बचाने की। उसने दौड़ना शुरू किया, लेकिन हर कदम के साथ वो विसल और तेज़ हो गई थी, जैसे वो उसके साथ था, हर जगह था। ऐसे लग रहा था कि वो एल्सिल बॉर्न की एक और शिकार बन गया है। जब देव ने पलटकर देखा, उसने अपने आगे एल्सिल बॉर्न को खड़ा देखा। उसके हाथ से हवा की तरह तेज था। उसके कदम उन्हें पकड़कर अपने साथ ले जाने वाले थे। एल्सिल बॉर्न ने अपनी आंखों में एक जलाते हुए आंसू दिए और कहा, तुम कभी भी मुझे भूल नहीं पाओगे। तुम्हारे साथ मेरी रूह हर वक्त रहेगी। देव ने अपने जीने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत कभी वापस नहीं आई। जब तक वो अपने आसपास को समझा था, देव ने अपने जीने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत कभी वापस नहीं आई। जब तक वो अपने आसपास को समझता, पेंसिल बॉन ने उसे अपने साथ ले जा लिया। आज भी अगर तुम जंगल के पास जाते हो और तुम्हें विसल की आवाज़ सुनाई दे, तो समझ लो एल्सिल बॉन तुम्हारे आसपास है।